अगर मैं आपको कहूं कि 10 मिनट के अंदर भटूरे रेडी हो जाएंगे, इंस्टेंट भटूरे, दही मिलाना, उसको 2 घंटे रखना, कुछ भी नहीं करना है और सारे भटूरे फूलेंगे। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें जो हम गलती कर देते हैं, वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं, आज हम सारी सीखेंगे और फिर कभी भी आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि एक भटूरा भी नीचे बैठ गया। तो चलिए मिलके बनाते हैं इंस्टेंट भटूरा। हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है। एक अच्छी क्वालिटी का आधा किलो मैदा लेना है हमको यहाँ पे। और सबसे पहले हम इसमें नमक मिलाएंगे और उसके बाद मिलाएंगे हम पिसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच। चीनी की वजह से एक बढ़िया सा कलर आता है, जो भटूरा है सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं नजर आएगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे सोडा। हाँ जी, सोडा जो मिलता है ना मार्केट में, जो पानी वाला सोडा है, उसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही गजब का है भटूरा बनाने के लिए। अगर आपको 10 मिनट में भटूरा चाहिए, दही डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही अपना काम कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि दही को अपना फर्मेंटेशन करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। यहाँ पे सोडा वो काम कर देगा। सोडे से हमको डो लगाना है। देखिए, भटूरे का जो डो लगाया जाता है वो बहुत सावधानी के साथ लगाया जाता है। मतलब सूखा आटा गीले आटे के साथ में अंदर मिक्स ना हो जाए। पूरे आटे को फैलाकर उसको चारों तरफ से उसको सोक करना है। सूखे आटे के साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पे तेल भी डालेंगे। यहाँ पे आटा हमने बांध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको तोड़ना शुरू करेंगे, मतलब इसके ग्लूटेन को तोड़ना शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमको जोर जोर से इसको पटकना है। अभी आपको थोड़ा सा दरदरा सा नज़र आ रहा होगा, थोड़े से निशान दिख रहे होंगे। जैसे आप इसको पटकना स्टार्ट करेंगे, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्लूटेन टूट जाएगा। जोर से पटकिए, उसके बाद में इसको समेटिए, फिर जोर से पटकिए। ये प्रोसेस कीजिए कम से कम 5-6 मिनट तक। और अब देखिए जो डो है वो किस तरह से मुलायम हो चुका है, हमारी उंगलियों पे नाच रहा है, देख रहे हैं आप। और इसको अब रेस्ट देंगे सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट से ज़्यादा रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। हाँ, गीला कपड़ा इसके ऊपर रखना, सूखा कपड़ा मत रखना, वरना इसमें नमी नहीं बन पाएगी, सेटिंग से ये सेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने एक ट्रे या फिर परात आपको लेनी है और उस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए। ऑयल ग्रीस रहेगा तो हम जब उसको लिफ्ट करेंगे, अपने पेड़े को लिफ्ट करेंगे, तो आसानी से लिफ्ट हो जाए, वो टूटे नहीं, नीचे से चिपके नहीं। इसके पेड़े तोड़ने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला आटा होता है, टाइट नहीं होता है। तो इसको इस तरह से तोड़ा जाता है। और इसका एक रीज़न भी है। जब हम इसको बिल्कुल फैलाते हैं, फिर उसके बाद में बलून जैसा बनाते हैं, तो एक शेप आती है इसके अंदर। और अगर आप इसको जैसे नॉर्मली हम पेड़ा तोड़ते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, तो घुमाने की वजह से वो टाइट हो जाता है। यहाँ पे एक शेप आती है, आप देखेंगे। इसको घुमाया नहीं आपने बहुत ज़्यादा, हल्का सा घुमाया और ये पेड़ा तैयार हो गया। भटूरे के पेड़े आमतौर से इसी तरह से किए जाते हैं। और वैसे भी अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए, अगर आप इसको घुमाएंगे तो आटा टाइट हो जाएगा, और जब आप इसको बेलेंगे तो ये सेटिंग से बेल नहीं पाएगा। तो जल्दी काम करने के लिए भी इस तरह का एक्ट किया जाता है। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। हाथों से अगर आप करना चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, और अगर आप बेलन का इस्तेमाल करना चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चकले पे और बेलन पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल लग जाना चाहिए, जिसकी वजह से चिपके नहीं। अब इसको पहले हाथों से हल्का सा दबाइए और बेलन से हल्के हाथों से, बिल्कुल जैसे रोटी नहीं बेलनी हमको, पराठा नहीं बेलना, हल्के हाथों से आगे की तरफ खींचिए। इसको खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचिए। गोल बनाना है तो गोल बना सकते हैं, लंबा बनाना है तो लंबा बना सकते हैं। खींच के कीजिए तो ये वापस सिमटेगा नहीं। वैसे भी हमने इसका ग्लूटेन तोड़ दिया है। तो होता है ना आमतौर पे कि हम जैसे ही बनाने जाते हैं, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, वापस से वो छोटा हो जाता है, फिर लंबा बनाते हैं, फिर वापस छोटा हो जाता है। ये वाली परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका ग्लूटेन तोड़ दिया है। और दूसरा, जो बेलन चलाने का तरीका है वो इसी तरह से होना चाहिए। अगर आप इसको हाथों से उठाएंगे इस तरह से, तो जहाँ से आपने उठाया है वो और लंबा हो जाएगा। यही इस डो की खासियत है। तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए। जैसे हम पूड़ी फ्राई करते हैं ना, पूड़ी में हल्का मीडियम चलता है, लेकिन इसमें तो बढ़िया धुआंधार होना चाहिए। कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से इसको पलटा जा सके। और तेल की मात्रा आधी होनी चाहिए, ऊपर तक नहीं भरी होनी चाहिए। इसको डालिए। आपने इसको डाला, डालने के बाद में अब इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पहले ये अच्छी तरह डूब जाएगा और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जब ये हल्का सा ऊपर सतह पे आता है, तब इसको पलटी मार दीजिए। ये बहुत बढ़िया ट्रिक होती है कि पहले उसको डूबने दीजिए, फिर जब डूब के हल्का सा ऊपर आता है, फिर इसको पलटी मार दीजिए। आपके सारे भटूरे फूलेंगे, गारंटी बता रहा हूँ। और पलटने के बाद में उसके ऊपर से ऑयल डालते चले जाइए। और जैसे ही आप ऑयल डालते हैं, और देखिए गुब्बारे की तरह फूल जाएगा ये।
चारों तरफ से ऑयल डालिए और उसके बाद में इसको पलट दीजिए। जहाँ से आपको किनारी सफ़ेद सी नज़र आ रही है उस पर ऑयल डालिए, बढ़िया सा भटूरा बन जाएगा आपका। चलिए एक और दिखाता हूँ आपको। बेलना है इसको, हल्के हाथों से बेलना है, लंबा आगे की तरफ खींचना है। उसके बाद में गरम तेल में डालना है इसको, थोड़ी देर इसको नीचे रहने दीजिए। जैसे ही ऊपर तैर के आता है उसके बाद एक पलटी मार दीजिए इस पर। पूड़ी में हम नहीं मारते ना, लेकिन इसमें मार दीजिए और उसके बाद में लगातार इस पर ऑयल डालते जाइए। ये बलून की तरह ही फूलेगा। ये देखिए कितना शानदार फूल गया है और बढ़िया कलर आ चुका है इसके अंदर, जबकि हमने इसको रेस्ट भी नहीं दिया है। 10 मिनट के अंदर रेडी है। सिर्फ 10 मिनट का ही काम है और आपके भटूरे रेडी हैं। इस तरह से भटूरे बनाएंगे तो आपके सारे भटूरे फूलेंगे। पतले बनाइए, बहुत ज़्यादा मोटे मत बनाइए, क्योंकि इसमें एक्चुअल फर्मेंटेशन नहीं हुई है, तो जो जालियां हैं वैसी जालियां इसमें नहीं आएंगी। इसलिए आपको इसको पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, वरना अंदर से कच्चा रह जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये रेसिपी? बहुत ही जल्दी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक बात का ध्यान रखना, जो सोडा आपने खोला है वो फ्रेश बोतल होनी चाहिए। हम क्या गलती करते हैं कि आधी बोतल बची हुई थी तो आधी अब यूज़ कर लेते हैं। नहीं, उसकी क्या गैस निकल जाती है सारी, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रेश बोतल ही खोलनी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारे भटूरे, ये देखो, ये आवाज़ सुन रहे हैं इसकी, ये बाहर से क्रिस्पी हो रहा है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। इसको तोड़ेंगे तो खिंचेगा नहीं है, रबड़ नहीं बनेगा। ये रबड़ बन जाता है ना, रबड़ नहीं बनेगा। तो चलिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।